हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब लोग? दोस्तों, अपन ने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज। तो बेटा उसका लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं और अपना टॉपिक है एवोल्यूशन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। ए जीन लोकस हैज़ टू एलील कैपिटल ए एंड स्मॉल ए इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील कैपिटल ए इज 0.4। तो बेटा ये मान लेते हैं अपन, कैपिटल ए है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 0.4। देन व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। तो बेटा अपन से पूछा ये होमोजाइगस डोमिनेंट। हेट्रोजाइगस, तो बेटा ये हेट्रोजाइगस की कंडीशन ये होती है, ये हेट्रोजाइगस। रिसेसिव, तो बेटा रिसेसिव हो गया आपके सामने ये। तो ये 3 क्वेश्चन बेटा अपन से यहाँ पे पूछा है। रिसेसिव इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन की ये सारे क्या हैं। और बेटा ये है PYQ क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आया हुआ है 2019 में। तो बेटा देखो, इसको अगर आप लिखोगे तो इसको आप ये भी लिख सकते हो P, इसको लिख सकते हो बेटा PQ, लेकिन बेटा 2PQ है, ये अकेला नहीं है, ठीक है, सॉरी। ये है P² बेटा, और ये है 2PQ, और इसको लिखोगे तो बेटा आप लिखोगे Q², ठीक है। ये किस में है? हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन है, P + Q = 1 और P² + 2PQ + Q² = 1। तो बेटा यहाँ पे अगर अपन देखें, आगे इसको सोल्व करें तो ये जो P + Q है ना, यहाँ से देखते हैं अपन। तो A तो कितना है? 0.4 है। इसको मान लो बेटा आप x, ये 1 है ही, तो बेटा x = आ गया आपका 0.6। यानी मैं बोलूँ तो A कितना है आपका, सॉरी Q कितना है आपका? 0.6 है। ये A नहीं है भाई, ध्यान देना, ये Q है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो P² का मतलब यही हुआ ना, होमोजाइगस डोमिनेंट। तो देखिएगा भाई, A कितना था? 0.4, इसको कर दो होल ट्वाइस, कितना आ गया बेटा? ये 0.6। कितना आ गया? ये 0.6। चलो मैं तुरंत लिख ही देता हूँ, ये कंडीशन है बेटा 0.16, ठीक है। 2PQ यानी बेटा ये वाली कंडीशन है हेट्रोजाइगस। तो देखो 2 तो 2 है ही, ये है 0.4 × 0.6, तो बेटा 24 पॉइंट वाले, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये आएंगे 0.48, ठीक है, 0.48। तो ये आ गया बेटा आपका 0.48 आ गया। आपसे पूछा है कि रिसेसिव इंडिविजुअल, तो बेटा ये रिसेसिव इंडिविजुअल है, इसको Q² से डिनोट करते हो आप। तो ये है, ये कितना आया था अभी? 0.6 आया था ना, इसको होल ट्वाइस कर दो, ठीक है। ओ सॉरी, ये 0.6 था बेटा, ये 0.6 का होल ट्वाइस 0.36, तो ये आएगा बेटा आपका 0.36, ठीक है। और ये आपका कितना था? 0.16। ये जहाँ पे मिल रहे हैं ऑप्शन में देख लो, बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई। इसमें तो लिखा हुआ है 0.6 से तो शुरुआत हो रही है, इसको तो हटा दो भाई, इसमें ठीक है 0.16, लेकिन बेटा ये गलत हो गया, करेक्ट है, करेक्ट 0.36 बिल्कुल सही है बेटा, ये 0.36, ये बेटा ये रॉन्ग हो गया आपका यहाँ पे। तो बेटा हमारा फाइनल आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन 3 है, ठीक है बेटा, ये वाली ऑप्शन होंगे बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पे गिवन बिलो आर सम स्टेज ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है बेटा। पहले से और थोड़ा लेटेस्ट की तरफ आना है। होमो हेबिलिस, होमो सेपियंस, सी में है बेटा होमो निएंडरथैलेंसिस, डी है होमो इरेक्टस। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। तो बेटा देखो बहुत सिंपल है,
ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, इनमें अगर आपको 2 या 3 भी आ रहे हैं, 1 या 2 नहीं आ रहा, तो भी बेटा आप इसको आसानी से कर सकते हो। देखो कैसे करोगे। होमो हैबिलिस जो गिवन जो सीक्वेंस है ना बेटा, इसमें सबसे पहले आएगा होमो हैबिलिस। अब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ जैसे मान लो मुझे भी नहीं आता, इसमें से 1 या 2 ऑप्शन ही आते हैं, लेकिन बेटा मुझे पता है कि होमो सैपियंस लेटेस्ट होता है, तो सबसे आगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, होमो सैपियंस। अभी मैं भाई इसकी ना जो जीनस और स्पीसीज लिखते हैं उनके जो रूल रेगुलेशन उनका पालन नहीं कर रहा हूँ, वैसे लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब देखो कहीं ना कहीं ए तो पहले आएगा और बेटा आपका बी बाद में आएगा, तो ए और बी देखो आप, ए यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और बेटा यहाँ पे भी नहीं है, तो ये 3 तो आप वैसे ही देख लो ना, कैंसिल हो गए। तो ए और बी तो इसी से जा रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर भी अपना टिक कर सकते हैं, लेकिन एक बार देख लो बेटा, होमो हैबिलिस की IQ भी बेटा कम होती थी, है ना, क्रेनियल कैपेसिटी कम होती थी। ठीक है, और फिर बेटा उसके बाद में आ गया आपका होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथैलिस, और फिर होमो सैपियंस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा होमो इरेक्टस, फिर उसके बाद में कौन आएगा बेटा, होमो निएंडरथैलेंस, निएंडरथैलेसिस, थैलेंसिस। ठीक है बेटा, तो ये इसका सीक्वेंस रहेगा और फाइनल आंसर रहेगा अपना ऑप्शन सेकंड। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एग्जिबिटिंग एडेप्टिव रेडिएशन। बेटा ये PYQ है, 2023 का है हुआ। तो देखना है अपने को बेटा, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का जो एडेप्टिव रेडिएशन है उसका करेक्ट ग्रुप देखना है। तो बेटा ये NCERT में डायरेक्ट गिवन है बेटा डायग्राम। ठीक है, डायरेक्ट डायग्राम दिया गया है, वहाँ से देखोगे आप तो लीमर, एंटीटर, उल्फ, उल्फ में बेटा डायरेक्ट उल्फ नहीं है। ठीक है, तस्मानिया उल्फ, बोमकेट, मार्सुपियल मोल नहीं बेटा, नम्बैट, स्पोटेड कस्कस, फ्लाइंग फैलेंजर बिल्कुल सही है, मेल फ्लाइंग मोल, फ्लाइंग स्क्विरल, तस्मानिया टाइगर और कैट। तो बेटा इसमें से सही ग्रुप कौन सा अपना, ऑप्शन थर्ड वाला है, नम्बेट, स्पोटेड कस्कस, फ्लाइंग फैलेंजर। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ए पॉपुलेशन विल नॉट एग्जिस्ट इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। बेटा सबसे पहले ये देखना कि हार्डी-विनबर्ग की जो इक्वेशन है ये है P+Q = 1। एक है बेटा P² + 2PQ + Q² = 1। इसमें बेटा काम की चीज़ क्या है बेटा देखने की, ये ऐसे कह रहा है, मान लो P है या फिर इसको तुम डोमिनेंट एलील भी बोलते हो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 5 सपोज करते हैं अपन, और बेटा रिसेसिव की है यानी Q की है 0.5, एक जैसी ही मान के चल लेते हैं शुरू के लिए। और बेटा इन नेक्स्ट जनरेशन, किसकी बात कर रहा है अभी, नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहा है, तो वहाँ पे भी P कितना रहे, 5 रहे, Q कितना रहे, 5 रहे। ये पॉइंट है भाई, ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, नो एवोल्यूशन, यहाँ पे कोई भी एवोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर इनमें कुछ चेंजेज आते हैं तो वहाँ पे क्या हुआ है, कोई ना कोई एवोल्यूशन हुआ है, ये बात ध्यान में रखने की है। तो देखो कि इसमें कौन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, देखो देयर इज़ नो माइग्रेशन। भाई देखो अगर कोई माइग्रेशन नहीं होगा, यहाँ पे कुछ एक जगह है, ये कोई जगह है, यहाँ पे पहले जो चीज़ें चल रही थी वही चलेंगी। अगर माइग्रेशन नहीं होगा तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, नो एवोल्यूशन होगा, तो बेटा ये तो इसमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है, द पॉपुलेशन इज़ लार्ज, तो भाई लार्ज होगा तो उसमें रैंडम मैटिंग होगी और उसमें थोड़े से प्रभाव होंगे ना, कोई चेंजेज आते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं, तो बेटा ये भी एग्जिस्ट करेगा उसमें। इंडिविजुअल मैट सेलेक्टिवली, लेकिन देखो भाई अगर इंडिविजुअल्स सेलेक्टिवली मैटिंग करेंगे, सेलेक्टिवली मैटिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि सेम मान लो कोई एक फीचर है या फिर कोई जीन की जीन की कोई फ्रीक्वेंसी है, अगर वो आपस में ही मैटिंग करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, और कोई दूसरा जीन है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है या फिर वो अभी मैटिंग नहीं कर रहे, तो उनकी फ्रीक्वेंसी आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन में
बहुत समय बाद में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो हार्डी-वेनबर्ग की इक्वेशन है वो यही तो बताती है कि भाई इसकी जो इक्वेशन है वो इक्विलिब्रियम में रहनी चाहिए, ठीक है। इनकी एलील फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें तो क्या कर रही है, सेलेक्टिव मैटिंग में तो फिर क्या हो रही है, वहाँ पे चेंज हो रही है। तो ये इसको एग्जिस्ट नहीं करता है बेटा इसमें। देयर आर नो म्यूटेशन, भाई म्यूटेशन से ही नहीं होंगे तो इवोल्यूशन कैसे होगा। और हार्डी-वेनबर्ग की इक्वेशन है वो बोलती है कि भाई इवोल्यूशन नहीं हुआ है अगर ये किस में है, इसकी इक्वेशन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन थर्ड बेटा। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवोल्व सिमिलर फिनोटिपिक एडेप्टेशन। ये ऐसे कह रहा है कि भाई कोई दो एनवायरनमेंट हैं, एक एनवायरनमेंट ए है, एक एनवायरनमेंट बी है, ठीक है। अब यहाँ से कोई एनिमल आता है और दोनों एक ही जगह रहने लग जाते हैं और उसके अंदर क्या जनरेट हो जाते हैं, सेम फिनोटाइपिक के फीचर डेवलप हो जाते हैं भाई वहाँ पर, ठीक है, अडेप्ट हो जाते हैं इन रेस्पॉन्स टू ए कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंज इज कॉल्ड। अब इसको आप क्या कहोगे, तो भाई ये कन्वर्जेंट तो हो ही रहा है, क्या हो रहा है, ये कन्वर्जेंट हो रहा है यहाँ पे, यानी डाइवर्जेंट का मतलब तो क्या होता है, एक जगह से जाके दूसरी जगह पे फैल जाएं। डार्विन फिंचेज उसका एग्जाम्पल था, ठीक है। अब देखो अडेप्टिव रेडिएशन ये नहीं होता, नेचुरल सिलेक्शन भी बेटा ये नहीं है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है बेटा ये, नॉन रैंडम इवोल्यूशन ये नहीं है। ये 2013 का बेटा PYQ है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन थर्ड है। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है ये अपन अभी आगे बता देंगे। अब देखिएगा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कि भाई जो म्यूटेशन की थ्योरी है इवोल्यूशन में उसके अनुसार करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है बेटा, ये 2022 री का PYQ है। लार्ज डिफरेंस ड्यू टू म्यूटेशन अराइज ग्रेजुअली इन ए पॉपुलेशन, ठीक है भाई। लार्ज डिफरेंसेस बेटा वो स्मॉल डिफरेंसेज आते हैं। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड वेलेस, नहीं बेटा ये जो म्यूटेशन थ्योरी है ये इसके द्वारा नहीं दी गई। थर्ड है, वेरिएशन आर स्मॉल डायरेक्शनल चेंजेस, ये डायरेक्शनल नहीं होते हैं। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज कॉज ऑफ स्पेसिएशन, सही कह रहा है बेटा कि सिंगल स्टेप में कोई लार्ज जैसे कोई ये ऑर्गेनिज्म है या इंडिविजुअल है बेटा, ठीक है, इसकी कोई सिंगल स्टेप यानी कोई भी जीवन की एक स्टेप है, उसमें अगर इसमें कोई म्यूटेशन हो गया लार्ज म्यूटेशन तो उससे एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें पहले सींग नहीं है सपोज करो, तो अचानक से कोई म्यूटेशन हुआ उसके जीन में और उसमें सींग जनरेट हो गए, तो नेक्स्ट जनरेशन उसमें क्या आ गए, सींग आ गए। तो ये क्या है, एक सिंगल स्टेप है, लेकिन म्यूटेशन क्या है, लार्ज है, और ये म्यूटेशन क्या कर रहा है, नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है। ये म्यूटेशन क्या कर रहा है भाई, नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है। अब नेक्स्ट जनरेशन जा रहा है तो क्या बन गया वहाँ पे, न्यू स्पीसीज बन गई है। न्यू क्या बन गई, एक सींग वाली स्पीसीज, पहले उनमें क्या नहीं हुआ करते थे, सींग नहीं हुआ करते थे। तो हमारा आंसर क्या रहेगा बेटा यहाँ पे, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर्ड स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू लीड टू। बेटा ये ऐसे कह रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन की तो आप बात कर रहे हो, नेचुरल सिलेक्शन भाई ये 3 टाइप का होता है। स्टेबलाइजिंग ग्राफ से अगर समझेंगे अपन, एनसीईआरटी में बेटा डायग्राम गिवन है, ग्राफ डायरेक्शनल चेंजेज और डिस्रप्टिव चेंजेज। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे अपन मान के चलते हैं भाई, अपन कुछ ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, ये है एक ग्राफ, चलो ये भी एक बार सेम बना देते हैं, और एक ग्राफ बेटा अपन यहाँ पे बना लेते हैं ये। अब देखो
ये पहले की कंडीशन है भाई। अब लेकिन समय चेंज होता है और ये जनरेशन जो है बेटा वो वहाँ की वहीं रह जाती है, ठीक है। यानी जो मीडिएटर होते हैं, मीडिएटर, ठीक है। और एक कंडीशन ऐसी होती है कि यहाँ पे भी बढ़ जाते हैं और यहाँ पे घट जाते हैं और फिर बेटा बेटा लास्ट वाली भी नंबर बढ़ जाती है, यानी दोनों साइड के नंबर्स हैं ना वो बढ़ जाते हैं, लेकिन ये वाले क्या हो गए यहाँ पे कम हो गए। एक तो ये कंडीशन, और एक बेटा कंडीशन ये हो गई कि जो लास्ट वाले थे वो तो बढ़ गए और पहले वाले दोनों क्या हो गए हैं, कम हो गए। अब आप सोच रहे होंगे क्या बढ़ गए क्या कम हो गए। आप इस कंडीशन पे बात करो, पहले क्वेश्चन को भूल जाओ कि क्वेश्चन क्या है। एक बेटा कोई पहाड़ी इलाका है, एक क्या है कोई पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे ये ऐसे ऐसे ना पत्थर लगे हुए हैं भाई, ऐसे ऐसे क्या लगे हैं, पत्थर। अब यहाँ पे 3 कलर के माउस रहते हैं, 3 कलर के क्या रहते हैं बेटा यहाँ पे माउस रहते हैं। एक तो रहते हैं वेरी डार्क कलर के, डार्क कलर के, और एक बेटा होते हैं लाइट कलर के, है ना। एक लाइट, या फिर मैं बोल दूँ बेटा लाइट ब्राउन, एक बिल्कुल लाइट कलर के रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो रॉक्स हैं, पत्थर हैं वहाँ पे, अब पत्थरों का कलर कैसा है बेटा, लाइट ब्राउन ही कलर है। वहाँ की जो रॉक हैं उनका कलर भी कैसा है, तो वो इनके प्रीडेटर जब इनको देखेंगे तो छिपने में उनको आसानी रहती है, छिपने में क्या रहती है, आसानी। लेकिन जो डार्क कलर के हैं वो भी आसानी से दिख जाते हैं, जो बिल्कुल लाइट कलर के हैं वो भी आसानी से दिख जाते हैं। तो इनको प्रीडेटर खा लेता है, तो नंबर्स किसके बढ़ेंगे बेटा, बीच वाले के। अगर अब ये आगे भी यही बढ़ते जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं अपन स्टेबलाइजिंग चेंजेस। क्या बोलते हैं अपन उसको, स्टेबलाइज, भाई कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। अब अपने को इसमें से क्या पूछ रहा है, ये तो कह रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन वर मोर इंडिविजुअल एक्वायर्ड स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू लीड टू, यानी एक साइड में बढ़ रहा है भाई आपका, क्या हो रहा है वो एक साइड में बढ़ रहा है। मोर इंडिविजुअल एक्वायर्ड स्पेसिफिक कैरेक्टर, यानी कोई एक कैरेक्टर को स्पेसिफाइक वो एक्वायर्ड कर लिया उन्होंने, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखो अब ये देखो ये दोनों तरफ, यानी कोई ऐसे चेंजेस आए हैं जिसमें लाइट और डार्क कलर वाले ऑर्गेनिज्म है ना या इंडिविजुअल हैं वो नंबर बढ़ पा रहे हैं उनके, और बीच वाले हैं उनका क्या हो गया है, मीडिएटर का कम हो गया। तो इसको बोलते हैं बेटा अपन डिस्ट्रप्टिव, ठीक है। लेकिन अगर एक कोई फीचर डेवलप हो गया, यानी मान लो कुछ चेंजेस ऐसे है कि लाइट कलर के पत्थर हो गए, या फिर ऐसे मान लो डार्क कलर के हो गए कोई पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। तो डार्क कलर वाले जो माउस हैं उनके नंबर बढ़ गए, तो उसको बोलते हैं बेटा डायरेक्शनल चेंजेस अपन, ठीक है। तो अपना फाइनल आंसर भी क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन थर्ड, डायरेक्शनल चेंजेस। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। द फैक्टर दैट लीड टू फाउंडर इफेक्ट इन ए पॉपुलेशन इज। तो भाई पहले तो आप देखो कि फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे समझो कि मान लो आप किसी सिटी में रहते हो, एक सिटी है कोई ए करके और एक सिटी है कोई भाई बी करके, ठीक है। ये सिटी हैं, ये और चीज़ें बाद में देखेंगे, पहले अपन देख रहे हैं फाउंडर इफेक्ट क्या होता है। यहाँ की जनरेशन भी बेटा 1 लाख और यहाँ की जनरेशन भी क्या है 1 लाख, चलो मान लेते हैं 1 लाख 1 लाख है। और यहाँ के जो लोग हैं ना, यहाँ के कुछ तो बेटा हैं ब्लैक और कुछ हैं भाई यहाँ मान लो ब्राउन कलर के आदमी हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ब्लैक कलर के हैं और कुछ हैं रेड कलर के और कुछ हैं भाई यहाँ पे ब्राउन कलर के। अब यहाँ से 100 आदमी जाते हैं, 100 आदमी जाते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। इनमें से 90 तो हैं बेटा ब्लैक, ठीक है। और बेटा 8 हैं यहाँ पे मान लेते हैं अपन ब्राउन, पर यहाँ पे क्या है 2 क्या हैं रेड कलर के हैं, ठीक है, रेड कलर के। और इनमें मान लेता हूँ कि रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो 0.0 कुछ है,
ये सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, 0.000.8 या फिर कितने भी मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कम मानते हैं अपन। लेकिन बेटा इसमें जो गए हैं ना, इसमें तो कुछ ये फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। अब ये जाके कुछ सालों के बाद में यहाँ पे मैटिंग भी करेंगे और इनमें ये फ्रीक्वेंसी जो पहले थी ही नहीं, वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी यहाँ पे जाके। ठीक है, तो इसको बोलते हो फाउंडर इफेक्ट। इसको क्या बोलते हो बेटा आप? फाउंडर इफेक्ट। तो इसके लिए तो ये जैसे ही यहाँ पे पहुँचे तो ये रैंडम हो गया ना, रैंडम हुआ, तो इसको बोलते हो बेटा आप जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हो आप इसको। क्या बोलेंगे आप इसको? जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है कि सडन चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कोई एक स्मॉल पॉपुलेशन है और उसकी सडन क्या हो जाए, एलिल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, उसको बोलते हो आप क्या? जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसका एक एग्जांपल एक और ले सकते हो। मान लो भाई ये कोई एक हाथी का पैर है, ये कोई क्या है, एक हाथी का पैर है ये, सपोज करो। अब हाथी थोड़ा ओवरवेट हो रहा है, वो जंगल में जाता है घूमने भाई सुबह सुबह, तो वहाँ पे क्या होता है, घास के ऊपर वो घूमता है, तो वहाँ पे क्या है, थोड़े ऐसे ना, ये कुछ इंसेक्टा हैं, कुछ ग्रीन कलर के हैं इंसेक्टा। ठीक है, और वहीं पे बीच बीच में कैसे भी हैं कुछ, ये रेड कलर के भी हैं। ठीक है, ये रेड कलर के भी हैं। अभी यहाँ की फ्रिक्वेंसी देखोगे ना आप, एल फ्रिक्वेंसी, तो बेटा वो है ग्रीन प्लस में रेड। तो ये है कि ग्रीन की तो है 0.6 और रेड की है 0.4। अब जैसे भाई साहब आए आती घूमते घूमते और वेट हो रहे थे, तो इन्होंने क्या करा कि 4 तो इसके नीचे आ गए ग्रीन, और बेटा एक आ गया इसके नीचे रेड। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 4 ग्रीन गए ना, तो 2 तो ये बच गए, और बेटा ये तो यही गया है ना, इसका तो एक ही गया ना। तो अब ये कितने थे? पहले 4 थे, अभी कितने हो गए? 3। तो भाई ये कितनी आएगी इसकी फ्रीक्वेंसी? ये हो गई वापस अपोजिट हो गई। पहले इसकी फ्रीक्वेंसी कम थी, अब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई, तो इसको बोलते हैं अपन जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इसमें सेम वही हो रहा है। तो देखो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो कुछ हो रहा है ना, फाउंडर इफेक्ट से म्यूटेशन भी नहीं हुआ इसमें तो कुछ भी, क्योंकि यहाँ जाके इन्होंने खुद ने क्या करा है, यहाँ पर अपने नंबर्स बढ़ाए हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट बिल्कुल सही है भाई, नेचुरल सिलेक्शन, यहाँ पे कोई नेचर का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 3 जेनेटिक ड्रिफ्ट। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ। तो भाई देखो फ्लिप, पहले तो ये देखो पेंगुइन क्या है बेटा? बर्ड्स है। ये क्या है? ये कोई बर्ड है। डॉल्फिन क्या है बेटा? मैमलिया है, यानी मैमल्स है। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे पहुँच गए बेटा? एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। कहाँ पे पहुँच गए भाई? ये एक्वेटिक यानी जलीय एनवायरनमेंट में पहुँच गए, और इन्होंने क्या कर लिया? सेम फीचर डेवलप कर लिया भाई। सेम क्या बना लिया इन्होंने? फीचर डेवलप कर लिया। तो अलग अलग जगह से आ रहे हैं एक जगह, तो बेटा वो तो क्या हो गया? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो गया। तो देखो डाइवर्जेंट नहीं, एडेप्टिव रेडिएशन नहीं, नेचुरल नहीं बेटा, तो कन्वर्जेंट हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर भी क्या रहेगा बेटा? ऑप्शन 4 कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में देखो मीजोइक एरा, प्रोटोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा और पैलियोजोइक एरा। तो भाई यहाँ पे ना अपनी एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया गया है कि कौन से एरा में कौन कौन डेवलप हुए। तो अपन डायरेक्ट करते हैं। मीजोजोइक में बेटा अपने लोअर वर्टिब्रेट्स आए थे, प्रोटोजोइक में आए थे फिश और एम्फीबिया, फिश और एम्फीबिया आए थे भाई यहाँ पे। और जो सीनोजोइक है बेटा, इसमें मैमल्स आए, और पैलियोजोइक में आए कौन से आपके बेटा? बर्ड्स और रेप्टाइल। बेटा डायरेक्ट एनसीईआरटी में गिवन है, चार्ट दिया गया है, वहाँ पे देखें इसकी टाइमलाइन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो बेटा देखो ए में फर्स्ट, एक बार देखो इसको, यहाँ पे देखो ए में, अच्छा ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी। देखो भाई जो ये है ना मीजोजोइक एरा, इसमें बेटा बर्ड्स आए थे, सॉरी इसमें क्या आए थे? बर्ड्स आए थे। और प्रोटियोजोइक एरा जो है इसमें थे बेटा
आपके लोअर इनवर्टिब्रेट्स। तो ए में तो आपका आया बेटा थर्ड, बी में आया आपका फर्स्ट, और सीनोजोइक में बेटा आपके मैमल्स आए थे। सीनोजोइक में क्या आ गया आपके मैमल्स, और डी प्रोटोजोइक में अब आपके आ गए बेटा सेकेंड फिश प्रोटोजोइक में। ठीक है, तो ए में थर्ड कहाँ पे बेटा, पहला थर्ड, 3 में है तो इसको तो हटा दो, बी में फर्स्ट 4, अच्छा ये फर्स्ट ही सही है। तुम्हारा फाइनल आंसर क्या रहेगा बेटा यहाँ पे, ऑप्शन 4। ये बेटा PYQ है 2024 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेनिस्पर्मिया एन आइडिया डेट इट इज स्टिल ए फेवरेट फॉर सम एस्ट्रोनॉमर मीन। ये 2020 में आया बेटा, जो दोबारा पेपर हुआ था, कि पेनिस्पर्मिया की जो थ्योरी है ना, ये कुछ एस्ट्रोनॉमर के लिए बेस्ट है। क्यों बेटा, वो ऐसे कहते हैं कि कुछ स्पोर हैं, कुछ क्या है स्पोर, जो कहाँ से आए बेटा, अदर प्लैनेट से। कहाँ से आ गए, अदर प्लैनेट से आ गए। ठीक है, अदर प्लैनेट से आए और यहाँ पे आके उनसे लाइफ ओरिजिनेट हो गई, और कुछ एस्ट्रोनॉमर इसके बारे में बेटा शोध करके या फिर कैसे बता रहे हैं कि सही भी है। तो देखो, क्रिएशन लाइफ फ्रॉम द डेड डिकेइंग, नहीं बेटा वो तो ए बायोजेनेसिस वाली हो गई। क्रिएशन ऑफ लाइफ फ्रॉम केमिकल्स, नहीं बेटा वो तो कीमो एवोल्यूशन। ओरिजिन ऑफ स्पर्म इज ह्यूमन टेस्टिस, नहीं ये तो अलग चीज़ है। ट्रांसफर ऑफ स्पोर एज यूनिट लाइफ फ्रॉम अदर प्लेनेट्स ऑफ अर्थ, ये बिल्कुल सही है भाई, कि लाइफ कहाँ से आई है स्पोर के रूप में, कोई अदर प्लेनेट से आई है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि ए होमोनिड फॉसिल्स डिस्कवर इन जावा इन 1891, कि भाई जावा में कोई फॉसिल्स खोजे गए थे होमोनिड वाले, नाउ एक्सटिंक्ट, अभी क्या है बेटा वो विलुप्त हैं। हैविंग क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ अबाउट 900 सीसी वाज। तो बेटा देखो 900 जो सीसी की जो क्रेनियल कैपेसिटी थी, और वो जावा में जो खोजा गया था बेटा, वो था होमो इरेक्टस। डायरेक्ट ही कर देते हैं अपन होमो, अच्छा ये तो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। तो देखो होम निएंडरथल मैन, ये तो निएंडर वैली में क्या करा गया था बेटा, इसका वो होमो सेपियंस लेटेस्ट है ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस शिवालिक पहाड़ियों में। 4 है होमो इरेक्टस, बिल्कुल सही है बेटा, ये ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर रहेगा, होमो इरेक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड ए स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी, सबसे कम कैपेसिटी किसकी थी, निएंडरथैलिस बेटा बाद में आया। देखो पहले तो ये देखो कि सीक्वेंस क्या है इनका, एक जगह लास्ट में सीक्वेंस गड़बड़ाता है, होमो सेपियंस की कम है, ठीक है, बाकी तो जो उससे जस्ट पहले था ना उससे कम है, बाकी तो इनमें तो देखो निएंडरथैलिस बेटा इससे ज़्यादा, होमो हैबिलिस की सबसे कम है, इरेक्टस उससे ज़्यादा, सेपियंस की बेटा ज़्यादा है, तो सबसे कम है इसमें सीक्वेंस में होमो हैबिलिस की, 600 के समथिंग है बेटा इसके। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, इन स्पीसीज द वेट ऑफ न्यू बॉर्न रेंज फ्रॉम 2 to 5 kg, 97 of the newborn with average weight between 3 to 3.3 सर्वाइव। तो देखो भाई ये ऐसे कह रहा है कि ये एक कोई ग्राफ है ना, तो एवरेज जो है ना सबसे ज़्यादा वो कितना है, 3 से 3.3 kg, ठीक है, 99 है, ये कितने हैं भाई, 99% इतने जन्म ले रहे हैं इन्फेंट बोर्न विद वेट, अच्छा नहीं 99 तो ये तो एवरेज है, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी टू न्यूबॉर्न बेबी एवरेज वेट बिटवीन, अच्छा ये एवरेज वेट तो कितना है इसका, 2 से 5 kg है, यहाँ से अगर अपन बात करेंगे तो 2 से और 5 kg, इतना ये बच्चे जन्म ले रहे हैं, ठीक। और ये कह रहा है कि 3 से 3.3 किलो वाले ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, 99% ये सर्वाइव कर रहे हैं भाई, सर्वाइव कर रहे हैं, तो अपन बीच में इसका ग्राफ बड़ा कर दिया है, चलो मानते हैं।
इन्फेंट बॉर्न वेट 2.5 ऑफ और डाई। भाई ये कह रहा है कि जिनका कम है ना वो भी मर रहे हैं, और जिनका क्या है ज़्यादा है यानी 4.5 से 5 तक जा रहे हैं वो भी बेटा डाई हो रहे हैं, और 2 से 2.5 kg वाले ये भी क्या कर रहे हैं, डाई कर रहे हैं भाई, मर रहे हैं। तो विच टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। तो नेचर किसका सिलेक्शन कर रही है, तो बेटा ये तो बीच वालों का कर रही है। इसको क्या बोलते हो आप, स्टेबलाइजिंग बोलते हो ना, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। यहाँ पे कौन सा सिलेक्शन हो गया, ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो गया। अगर इन दोनों का करती तो डिस्ट्रप्टिव हो जाता, बीच वाले का कर रहा है तो स्टेबलाइजिंग, अगर एक का करती किसी का तो ये डायरेक्शनल। तो बेटा डायरेक्शनल ये है नहीं, स्टेबलाइजिंग है, बिल्कुल सही, डिस्ट्रप्टिव नहीं है, साइकिल पता ही नहीं क्या होता है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ये 2019 में आया हुआ है बेटा, तो ध्यान देना है, इनको क्वेश्चनों को अच्छे से देखना है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सेकंड। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत ही जो डायग्रामेटिक, जो एनसीईआरटी में बेटा जो खुद ने ही डायग्राम दे रखे हैं, तो ऐसे तो है नहीं कि मजाक में दे रखे होंगे, ठीक है। तो उनको तो सबको आपको क्या करना है, याद ही करना है, उनके फीचर देखने हैं। और जो खुद एनसीईआरटी हाईलाइट करके दे रही है, जो किसी क्वेश्चंस बना के दे रही है, तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई वो। तो देखो, रेफर टू द गिवन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एक्स, वाई और जेड। तो बेटा एक्स में ये डायग्राम दे रखा है ऑर्किपेटेरिक्स का, अब ये दे रखा है टायरेनोसोर्स का, और बेटा ये है आपके पास में कौन सा, एक जो ये डायग्राम है बेटा ये है आपके पास में पटेरोडॉन का, ठीक है। तो डायग्राम बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एनसीईआरटी से देखें, एनसीईआरटी से डायग्राम देखें, ठीक है भाई, डायग्राम देखें। तो मैं तो डायरेक्ट करता हूँ ऑप्शन सेकंड, आर्कियोप्टेरिक्स, डायनासोर्स और पटेरोडॉन। तो बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है लोफिन्स इवोल्व फ्रॉम एम्फीबियंस। बेटा नहीं, ये बेटा पाइसेस से हो रही है, लोफिन्स, ठीक है भाई, फिश में ही तो था लोफिन। तो बेटा ये तो पहला गलत हो गया। स्टेटमेंट सेकंड, साल्टेशन रेफर टू सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, बिल्कुल सही है बेटा, म्यूटेशन की थ्योरी है ये। द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, काहे का करेक्ट, बंद गलत है बेटा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट, बिल्कुल सही। बहुत करेक्ट तो नहीं है, बहुत इनकरेक्ट भी नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा बेटा हमारा, ऑप्शन सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सेम ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है यहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे अपना, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर टू की कंसेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, बिल्कुल सही है बेटा, ये तो डार्विन की ऐसे कैसे लाइन है ये। स्टेटमेंट सेकंड है, ह्यूगो डे वेरीज वर्क ऑन प्रिमरोज, बिल्कुल इवनिंग प्रिमरोज पे इसने काम करा। तो बेटा दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे सही है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट नहीं बेटा दोनों सही है ना, फर्स्ट नो नो, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट नहीं। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन थर्ड, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो हमारा आंसर हो गया बेटा थर्ड। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो, क्या हो रहा है भाई तुम्हें, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर ओल्ड। सही है। तो स्पेशल क्रिएशन की जो थ्योरी है वो बोलते हैं कि भगवान ने सब कुछ बना दिया ऐसे कैसे, ठीक है। तो वो 4000 वर्ष पुरानी ही बताते हैं बेटा अर्थ को, ठीक है, ये तो पहला तो ठीक है। सेकंड है, अल्फ्रेड बेलेस वर्क इन द गैलोपैगोस द्वीप, नहीं बेटा ये कहाँ पे, ये ऐसे नहीं, तो डार्विन साहब घूम रहे थे, ठीक है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। तो बेटा देखो पहला सही है, सेकंड गलत है,
ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, करेक्ट है ये, तो फिर यही आ गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट का को भाई, दोनों करेक्ट नहीं, तो फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 वाला, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो सो एनालॉजी। बिल्कुल सही है बेटा कि पोटैटो और स्वीट पोटैटो, तो एक रूट है एक स्टेम है, लेकिन दोनों का काम क्या होता है बेटा, देखो एनालॉजी एक होता है होमोलॉजी, होमोलॉजी एक होती है बेटा एनालॉजी। तो इसमें तो बेटा ओरिजिन सेम होती है, ओरिजिन क्या है सेम है, इसमें क्या होता है फंक्शन सेम होता है, फंक्शन क्या होता है यहाँ पे सेम होता है। अब इन दोनों में फंक्शन सेम है, दोनों क्या कर रहे हैं फूड स्टोरेज कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं फूड स्टोरेज कर रहे हैं, फंक्शन सेम हो गया ना इनके, तो ये क्या हो गए एनालॉजी हो गए, तो ये करेक्ट है बेटा यहाँ पर। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं, रेप्टाइल्स ले थिक सेल्ड एग डेट डू नॉट ड्राई, रेप्टाइल मतलब सांप वाँप वाले आ गए बेटा आपके, ये है ना सरी सिर्फ अपने डू नॉट ड्राई अप इन द सन अनलाइक दोज एम्फीबियन। भाई बिल्कुल सही है, रेप्टाइल्स वाटर के बाहर रहते हैं तो इनके ऊपर ना एक थिक सेल का कवर मिलता है इनके एग के ऊपर, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, वरना तो वो ड्राई हो जाएंगे, फिर उनमें तो बच्चे ही नहीं बनेंगे भाई, तो आगे उनकी तो जनरेशन ही नहीं आएगी। तो ये इसके लिए अडेप्टेशन है कि उनके ऊपर क्या मिलता है, एक एग के ऊपर सेल मिलता है भाई, उनके ऊपर क्या मिलेगा सेल, कैल्शियम कार्बोनेट का मेनली। चलो दोनों सही है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर गिवन बिलो। तो मेरे भाई यहाँ पे आंसर आएगा आपका करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट नहीं भाई, दोनों सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड आर करेक्ट, बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट तो नहीं है। फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आज का फाइनल क्वेश्चन भी है बेटा, आज का ये क्या भी है फाइनल क्वेश्चन भी है आज का ये। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट है अपना चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलेल इज पॉपुलेशन रिजल्ट इवोल्यूशन। बिल्कुल सही है भाई कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1, या फिर तुम ऐसे मान के चलो इजी कर लो इसको, ये 1 है तो मान लो इसकी है 0.4 पॉइंट ऐसे कुछ करके, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है भाई 0.7 हो गई, मान लो 3 हो गई, तो इवोल्यूशन हुआ है। अगर ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेज ही नहीं हुआ है, चेंजेज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलेल इन ए पॉपुलेशन रिजल्ट एवोल्यूशन, बिल्कुल बेटा, तो इसमें क्या हुआ है यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, अगर ये सेम रहता तो कोई इवोल्यूशन नहीं होता। सेकंड है एवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल, बिल्कुल सही है। ये क्या था बेटा डार्विन का एवोल्यूशन बताया उन्होंने, वो क्या था ग्रेजुअल था, एक के बाद एक सीक्वेंसिंग में था, तो बेटा दोनों ही सही है। द इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, इनकरेक्ट नहीं भाई, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बिल्कुल सही है, बोथ इनकरेक्ट नहीं, तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा बेटा ऑप्शन थर्ड। तो बेटा ये अपन ने डेली प्रैक्टिस MCQ सीरीज चला रखी है, तो बेटा उसका ये लेक्चर नंबर 2 था। तो ऐसे ही अपन डेली प्रैक्टिस डाला करेंगे, रैंडम कोई भी चैप्टर उठा के उसके 20 से 30 क्वेश्चन, तो बेटा ये आपकी नीट की तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर जरूर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो बेटा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।